मूवी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी के साउथ मालाबार से। जंगल के अंदर हम देखते हैं दो थके हारे शख्स, कोरा और थेवन, जो अपने गांव से भाग आए थे, जिसे पुर्तगालियों ने तबाह कर दिया था। उनके चेहरे पर खौफ और अनिश्चितता है। उन्हें भरपूर नदी पार करनी है, लेकिन शाम ढल चुकी है और नदी पागल हाथी की तरह उफान मार रही है। मजबूरन उन्हें जंगल में रुकना पड़ता है। जैसे ही वो आग जलाते हैं, शांत जंगल में एक अजीब सी मीठी सी कानाफूसी सुनाई देती है और तभी कोरा को कुछ अजीब सा आभास होता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे एक यक्षिणी या पक्षी दिखाई देता है। आह, क्या सुंदरता है, इतनी कि वो सब कुछ भूल जाता है। ये दक्षिणी का घातक आकर्षण है। देवन घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है। कोरा रुक जाता है। ये खतरा है, देवन कहता है, लेकिन कोरा सम्मोहित हो चुका था और उस मोहक मृत्यु के पीछे चला जाता है। थेवन डर के मारे भाग निकलता है और कोरा यक्षिणी के जाल में फंसकर दर्दनाक मौत मरता है, जैसे कि माना जाता है संभोग के जरिए। यहाँ हमें पहला सबक मिलता है जो दिल दहलाने वाला था। युद्ध के समय प्यार या सुंदरता एक घातक जाल हो सकती है। सुंदर लड़कियां अक्सर डिकॉय बनकर भेजी जाती हैं। लालच आपको मौत के मुंह में ले जा सकता है। देवन अब अकेला है, टूटा हुआ है। अगली सुबह भी नदी का जलस्तर कम नहीं होता। निराशा में वो दूसरा रास्ता चुनता है, जो उसे एक विशाल गेटवे तक पहुंचाता है और उसके पार है एक रहस्यमय पुरानी हवेली। भूख से पेट में आग लगी है। वो एक नारियल चुराने लगता है, लेकिन तभी हवेली का रसोइया उसे पकड़ लेता है। थेवन डर से कांपते हुए माफी मांगता है। तभी एक गहरी रौबदार आवाज आती है। हवेली का मालिक कोडुमन पोटी उसे अपने सामने पेश करने को कहता है। कोडुमन, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, थेवन से वो पूछता है। थेवन बताता है कि वो एक पनन कंट्री सिंगर है जो राजा के लिए गाता था, लेकिन युद्ध से डरकर भाग आया। कोडो मन में उसका गाना सुनता है और उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आती है, जो थोड़ी खतरनाक लगती है। वो थेवन को हवेली में रुकने, खाने पीने और यहाँ तक कि हमेशा के लिए रहने का न्योता देता है। थेवन राहत महसूस करता है, पर अविश्वास भी। तभी कोडो मन उसे चेतावनी देता है। उसकी आवाज ठंडी और सख्त हो जाती है। सीधे अंदर आना, हॉल किचन फिर तुम्हारा कमरा है, यहाँ वहाँ नहीं देखना, और सबसे जरूरी, हवेली की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ साइड में कभी नहीं जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, जो पहले गया था वो कभी वापस नहीं आया। थेवन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। तभी ऊपर अटारी से भारी जंजीरों की घसीटने की आवाज आती है। थेवन घबराकर रसोइया से पूछता है। रसोइया उदासीनता से कहता है, ये कमरा सालों से बंद है, यहाँ से अजीब सी आवाजें आती रहती हैं, ध्यान मत देना। लेकिन अब आवाज में सालों का छिपा हुआ दर्द था। रात को थेवन फिर गाना गाता है। कोडुमन कहता है कि वो काफी समय से बाहर नहीं गया और यहाँ कोई नहीं आया। जब थेवन को भोजन मिलता है, वो खुशी से अभिभूत होकर भगवान का शुक्रिया करने लगता है। तभी कोडुमन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मैंने दिया है, मैंने, भगवान ने नहीं। तुम अपने भाग्य के कारण यहाँ हो, गॉड के कारण नहीं। वो स्पष्ट रूप से थेवन को किसी भी रूप में भगवान को धन्यवाद करने से मना करता है। थेवन डर कर माफी मांगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि रसोइया अटारी में किसी को खाना देने जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं रहता। रहस्य गहरा हो जाता है। रात को थेवन बाहर जाता है और देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो ढेर सारी कब्रें थी। वो दहशत में वापस हवेली भागता है। वो जंजीरों की आवाज को और नहीं सह पाता। जिज्ञासा उसे खींचती है। वो ऊपर जाता है। उसे एक लंबी जंजीर मिलती है जिससे कोई बंधा हुआ था। डर के मारे वो हाफता हुआ नीचे भागता है। अगले दिन थेवन वहां से भागने का फैसला करता है। कोडुमन उसे लूडो खेलता हुआ मिलता है। थेवन जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन कोडुमन उसे खेलने के लिए कहता है। दाव पर कुछ लगाओ, कोडुमन कहता है। थेवन कहता है कि उसके पास कुछ नहीं। कोडुमन एक रहस्य मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे पास समय है। समय सबसे कीमती चीज है। वो कहता है, थेवन की सारी यात्रा, उसके डर यहाँ तक पहुंचना, समय का ही किया धरा है। अपना समय दाव पर लगाओ। जीतो तो आजाद, हारो तो हमेशा के लिए यही। थेवन हैरान हो जाता है। इस व्यक्ति को बिना बताए सब कैसे पता चला? ये कोई ज्ञानी महात्मा हो सकता है। वो हारने के डर से खेलने से मना कर देता है और पासा वापस करने लगता है, लेकिन कोडुमन हाथ हटा लेता है। पासा बोर्ड पर गिरता है।
पहली चाल चल दी जाती है। कोडुमन खतरनाक ढंग से हंसता है। खेल शुरू हो चुका है, अब तुम्हें इसे खत्म करना पड़ेगा। थेवन चालबाजी में फंस चुका था। खेल शुरू हो चुका था। थेवन जीतने वाला होता है। कोडुमन को सिर्फ 12 अंक चाहिए थे, जो नहीं आ रहे थे। थेवन राहत महसूस करता है। उसकी आंखों में आजादी की उम्मीद दिखती है। तभी कोडुमन की एक तेज नजर पासे पर पड़ती है और पासा पलटकर 12 अंक दे देता है। ये तो जादू था। थेवन का चेहरा उतर जाता है। वो अपना समय हार चुका था। हमेशा के लिए यही कैद होने वाला था। थेवन अब हताश होकर रसोइये के पास जाता है। वो कोडुमन की असामान्य शक्तियों की बात करता है, लेकिन रसोइया क्रोध में भर जाता है। वो दुष्ट है, वो धोखेबाज है, वह उसकी कोई इज्जत नहीं करता। थेवन आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये इतना शक्तिशाली आदमी है, इसलिए ये रसोइया क्यों नहीं डर रहा। अगले दिन कोडुमन थेवन से पूछता है कि क्या रसोइया ने उसके बारे में कुछ कहा। वो एक पुरानी डरावनी कहानी बताता है। हाँ, यहाँ पहले एक हाउस हेल्प था जिसे रसोइया ने उसके बारे में कुछ कहा और वो पागल हो गया, जिसे मजबूरन उसको मानना पड़ा। थेवन डर से कांप जाता है। तभी रसोइया आता है। कोडुमन खाना मांगता है। रसोइया रूखेपन से कहता है, 4 बार खा चुके हो, खाना खत्म। कोडुमन अत्यधिक क्रोध में भर जाता है। उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि पूरी हवेली हिलने लगती है। थेवन दहशत में है, लेकिन रसोइया अपनी आंखें नीचे नहीं करता। कोडुमन उसका गला घोटने लगता है, पर मारता नहीं। थेवन अब असहनीय तनाव में था। वो रसोइये से सच जानना चाहता था। रसोइया गहरे दुख और क्रोध के साथ सच उगलना शुरू कर देता है। उसने हाउस हेल्पर और डांसर को मारा। मैंने खुद उनकी लाशों को दफनाया है। वो हवेली का भयानक इतिहास बताता है। सालों पहले असली मालिक सोर्सर नंबूथिरी ने कड़ी तपस्या और अनुष्ठानों से देवी वाराही को बुलाया था। देवी ने उसे इच्छा पूरी करने वाला अलौकिक शक्ति वाला चथन, जिसे राक्षस कह सकते हैं, उसको एक जादुई बक्से में दिया था। लेकिन नंबूथिरी ने उस शक्तिशाली चथन को अपना गुलाम बनाया और जंजीरों में बांधकर टॉर्चर किया। गुस्से में चथन ने एक दिन नंबूथिरी को धोखे से अपने मुंह में देखने को कहा। नंबूथिरी ने देखा और चथन ने उसे खाकर खत्म कर दिया। चथन ने सबको मार डाला। फिर कोडुमन पोटी नंबूथिरी के वंशज इस हवेली में आया और वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उसने चथन को वश में करके हवेली की अटारी पर कैद कर दिया। और अब आता है असली ट्विस्ट। रसोई की बात खत्म होते ही थेवन अविश्वास से देखता है, लेकिन रसोइया उसे और भीषण सत्य बताता है। असल में कोडुमन ने ही चथन को कैद किया था, लेकिन तुम्हारे सामने जो है वो कोडुमन नहीं, वो चथन है, जिसने कोडुमन को खा लिया और अब उसकी पहचान चुरा कर रह रहा है। सालों से वो खुद ही यहाँ का कैदी और मालिक बना हुआ है। ये सुनकर थेवन के पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसे समझ आता है कि वो यक्षिणी के साथ क्यों इंटीमेट हो पा रहा था। वो उसकी सहचरी थी। ये गेटवे, ये हवेली, ये सब चथन का माया जाल है। एक अलग ही खतरनाक ये दुनिया है। और यहाँ पर पता चलता है कि उस राक्षस को कोई खत्म नहीं कर सकता। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।